नमस्कार मित्रों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 108 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि प्याला साझा करने से पहले सुजाता उस ब्राह्मण को अपनी पृष्ठभूमि और इतिहास बता रही है। अब वह आगे सुनाती हैं। जब मैंने बातचीत समाप्त की तो उसने एक मैत्रीपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा, अब जब आपने मुझे यह बता दिया है, क्या आप वह पिएंगी जो मैंने बनाया है? यह एक आंतरिक तपन को जागृत करेगा। उसके हाथ से प्याला लेने और उसके द्वारा बनाई हुई मीठी जड़ी बूटी वाले काढ़े का घूंट लेने से पहले मैंने थोड़ी देर संकोच किया। फिर मैंने प्याला उसे वापस दिया और देखा कि उसने एक लंबा घूंट लिया। जैसे ही वह ऐसा करता था, मैं अपने जीवन के विषय में बात करना जारी रखती। जब माता ने मुझे बचाया, तब मैं एक संदेहास्पद और कटु युवती थी। मेरी माँ पर क्रोधित थी क्योंकि उन्होंने भागने का निर्णय किया और महेंद्र पर भी क्रोधित थी, जो मुझे अपने अधिकार में लेना चाहता था। परंतु समय के साथ सब कुछ परिवर्तित हो गया। यह सब वह गुप्त युक्तियां थीं जिनसे माता ने मेरे जीवन और मेरे जानने वाले हर व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित किया। उनके अनदेखे चमत्कार, जो कि अनेकों थे, यह पहचानने में मुझे बहुत समय लगा। मैं लज्जित हूँ कि कितने वर्ष लगे इससे पहले कि मैं अपने संदेहास्पद मन को छोड़ने में सक्षम हुई, और कदाचित अब भी वह पूर्ण रूप से गया नहीं है। मेरी वाणी शांत हो गई और मैंने नीचे देखा, विचारते हुए कि वह मेरे विषय में क्या सोचता होगा। उसने कहा, यह अच्छा है कि अब आप पहचानना आरंभ कर रही हैं कि वह कौन है। यह आंतरिक रूपांतरण ही सच्चा चमत्कार है, न कि बाहरी प्रदर्शन। रूप बदलना और प्रकट होना बहुत से कर सकते हैं, और कैसे किसी विषय को परिवर्तित करें, यह सतही बातें हैं। परंतु एक व्यक्ति को परिवर्तित करना तथा आत्मज्ञान की इच्छा को जागृत करना, उच्च प्रेम की लालसा को जागृत करना, यह कितने लोग कर सकते हैं? मैं देख सकता हूँ कि वह आप में वही जागृत करने का प्रयास कर रही हैं, और मैं संदेहास्पद मन के विषय में अधिक चिंता नहीं करूँगा। यदि आप अपने संदेहों पर बहुत ध्यान नहीं देते, तो वे अपने आप ही एक अवांछित अतिथि की तरह चले जाएंगे। प्रश्न पूछना यह मन की प्रकृति है, और हमें मन के साथ धैर्य रखना चाहिए जब वह वो करता है जिसके लिए वह परिकल्पित किया गया है। हमें धीरे धीरे उन प्रवृत्तियों के ऊपर उठना होगा और मन को नियंत्रित करना सीखना होगा, जिससे कि हम अभ्यासिक विचारों में नहीं उलझें, वरन मन को उसके उच्च उद्देश्य के लिए नियोजित करें। मैंने उसे देखने के लिए अपने नेत्र उठाए और अनुभव किया कि वह मुझे आंक नहीं रहा था, परंतु वह मुझे सचमुच समझता हुआ प्रतीत हो रहा था। और मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे भी समझ आ गया था कि वह क्या कह रहा था। उसने मुझे प्याला वापस दिया और मैंने काढ़े का और अधिक गहरा घूंट लिया। जब हम इसे एक दूसरे के मध्य आदान प्रदान कर रहे थे, मुझे स्मरण हो आई वह कथा जो अंजलि ने एक बार मुझे श्री कृष्ण और माता की बताई थी, जो एक पेय को उनके मध्य आगे और पीछे कर रहे थे जब वे सुभद्रा के विवाह की योजना बना रहे थे। परंतु मैं भी इस कठोर सामाजिक प्रथा के विषय में जागरूक थी जिसे हम तोड़ रहे थे। एक ब्राह्मण निचले वर्ण के किसी व्यक्ति से भोजन या पेय नहीं ले सकता, परंतु वह पहले ही उस भोजन को ग्रहण कर चुका था जिसे मैंने उसे दिया था।
उसने मेरी असहजता को अनुभव किया होगा, क्योंकि उसने तत्परता से इन चिंताओं का संबोधन किया। वर्ण के विषय में सोचने के ढंग विकृत हो चुके हैं और दुखद रूप से समय के साथ यह और अधिक होगा। कृष्ण अस्वस्थ सोच का स्वरूप और सामाजिक व्यवहार को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु ऐसे विचार प्रक्रियाओं को परिवर्तित होने में बहुत समय लगता है। हमें इस प्रयास में सहायता करने और धैर्य रखने के लिए अपना भाग निभाना होगा। मैंने इस विचारधारा को महिला निवास में देखा था। मैंने स्वीकार किया। माता हमें अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारे समुदाय, यहाँ तक कि हमारे परिवार का नाम देने की अनुमति नहीं देती थी, किंतु किसी तरह महिलाओं को पता चल जाता था और क्षत्रिय महिलाएं हम शेष की उपेक्षा करते हुए एक साथ रहती थीं। मुझे कतई असुविधा नहीं हुई, किंतु दूसरों को आघात पहुंचा। चाहे जितना माता ने प्रयास किया, उनकी सोच को परिवर्तित करना असाध्य था। परंतु फिर जब मैंने अपने भाई के साथ रहने का निर्णय किया, मेरा सचमुच एक गोद लिया गया भाई, उसकी पत्नी जो एक प्रमुख क्षत्रिय परिवार से आती है, उसने मुझे अपने प्रिय बहन के रूप में अपना लिया। माता ने यह व्यवस्था की थी। वह कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, मानो विचार कर रहा हो कि क्या वह अपनी कथा साझा करे, किंतु फिर उसने आरंभ किया। चूंकि आपने मुझे अपनी पृष्ठभूमि के विषय में बताया है, मैं आपको अपनी बताऊंगा। मैं ब्राह्मण माता पिता की एकमात्र संतान था, जिनके पास पहाड़ियों की तलहटी में एक छोटा आश्रम था। मेरे पिता वेदों के अध्यापक थे, परंतु उनके पास कुछ ही छात्र थे। अब ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जो वेदों के छिपे हुए गहन अर्थों को समझने का प्रयत्न करते हैं। अधिकांश व्यक्ति केवल अनुष्ठान सीखना चाहते हैं, परंतु मेरे पिता ने अनुष्ठान नहीं सिखाए। उन्होंने सिखाया कि यज्ञ का सच्चा अर्थ एक आंतरिक बलिदान है, जिसे हम सभी को उच्च सत्य प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। उन्होंने देखा कि वेदों का बहुत सारा ज्ञान लुप्त हो चुका था और वे अत्यंत आशाहीन हो गए थे। एक दिन एक प्रसिद्ध अध्यापक एक बड़े आश्रम से अपने शिष्यों के एक समूह के साथ आए और किसी कारणवश मेरे पिता को उनके कुछ ही शिष्यों के सामने अपमानित करने का विचार किया। वह हंसते हुए मेरे पिता से बोले कि यदि वह अपने शिष्यों को देवताओं के लिए उचित अनुष्ठान नहीं सिखाते, तो वे देवताओं द्वारा दंडित होंगे। मेरे पिता ने उत्तर दिया कि देवता ब्रह्मांडीय बल हैं, जो हमारे भीतर रहते हैं, और पूजा एक बाहरी अभ्यास नहीं है, अपितु एक आंतरिक अभ्यास है। इस व्यक्ति ने मेरे पिता को फटकार लगाना आरंभ कर दिया, जिन्होंने अपनी विनम्रता में उत्तर देने से मना कर दिया। मित्रों, क्या होता है आगे इस ब्राह्मण के जीवन में, जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।